जय हिंद प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी रेलवे या फिर ग्रुप डी या आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो ये जो क्लास आज की है औसत, इसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि औसत से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, तो सबसे ज़्यादा किस में पूछा जाता है, तो ग्रुप डी और एनटीपीसी में। उसके बाद अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जाता है मेरे भाइयों। ठीक है, तो देखो औसत क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और औसत से जो क्वेश्चन आते हैं, सच बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, लिखा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत। तो धन पूर्णांक क्या होता है, तो उससे पहले आपको पूर्णांक जानना होगा। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया था कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स नंबर्स किसे कहते हैं। अगर आपको जानना है तो पिछला जो क्लास आपका नंबर सिस्टम का है उसमें जाइए और उसे ज्वाइन करके आप बेहतरीन तरीके से वहाँ पे देखिए कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं। नंबर सिस्टम में आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, सम यानी कि इवन नंबर, ऑड नंबर और जो भी आते हैं को प्राइम नंबर, ये सब चीज़ों का चर्चा बेहतरीन तरीके से किया गया है। तो मेरे भाई, आज मैं आपको औसत बताऊंगा। और धन पूर्णांक क्या होता है, तो धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है ना। और ऋण यानी कि अगर पूछे आपसे कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, तो -1 से जिधर जाएंगे आप -1, -2, -3 ऐसे डाट करते हुए -इन्फिनिटी तक जाएंगे तो उसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो इन सब से मिलकर बनता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स नंबर। और इंटीजर्स धन पूर्णांक में ही आपका छुपा होता है प्राकृतिक संख्याएँ। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं कि धन पूर्णांक होता कहाँ से है, तो 1 से होता है। कहाँ से होता है, 1, 2, 3 डाट अगर 100 तक, यहीं तक आपका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो पता चल गया कि जो पदों की संख्या है मेरे भाई वह क्या है, 100 है। ठीक है, और अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का एक बेहतरीन तरीका और बेहतरीन सूत्र ये है कि n × n+1/2 होता है। क्या होता है, योग का फार्मूला मेरे भाई, किसका, योग का यानी कि योगफल का। तो अगर इस योगफल में n से डिवाइड कर दें, अगर पद n है तो n से डिवाइड करेंगे, अगर 100 पद है तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, औसत का फार्मूला आपका आ जाएगा n+1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n+1/2 आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई, आपका संख्या कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये फार्मूला है। ठीक, तो आप निकालिए यहाँ पर निकालिए मेरे भाई योगफल, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आपका हो जाएगा n+1/2। ठीक है, तो n की जगह आप क्या लिखेंगे, लास्ट टर्म आपका 100 है, अब +1/2 करेंगे तो आपका आएगा 101/2, जिसे आप लिखेंगे 2 × 5 = 10, फिर आएगा आपका 0, 2 × 5 = 10, तो 50.5 आपका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है, ऑप्शन नंबर सी फार आपका सही है मेरे साथी। तो मेरे दोस्त, कहीं मत जाइएगा, औसत यहीं भी पढ़िएगा रीजनिंग एंड मैथ वाले पे, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो मेरे भाई एंजॉय के साथ पढ़ेंगे और एंजॉय के साथ एग्ज़ाम में निकालेंगे, वर्दी अपने पास लाएंगे। ठीक है, या फिर आप अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपकी बार ग्रुप डी पार करना है, रेलवे पार करना है, यानी कि निकालना है मेरे भाइयों, तो आपकी बार सिलेक्शन लेके रहना है। आपको सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने माताओं, अपने भाइयों, अपने बहनों का सपना पूरा अगर करना है आपको, तो सिलेक्शन जल्दी से जल्दी लेना है, गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी लेना है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने बैकग्राउंड या आप अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारना है, तो आपको गवर्नमेंट जॉब जल्दी जल्दी आपको लेना पड़ेगा मेरे भाई। क्यों, कोई रास्ता नहीं है, गरीब के पास कोई रास्ता ही नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अमीर हैं, आपके पास पैसा, तो बिजनेस करिए, उससे आपको जल्दी से जल्दी मतलब कि आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत है जो 13 से विभाज्य है। अब यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि 100 और 200 के तो बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 100 और 200 के बीच होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई के बीच
बीच, ठीक है। लेकिन एक समस्या ये है कि 13 से विभाज्य होना चाहिए। 13 से क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, विभाज्य। तो 13 से विभाज्य कैसे होगा? तो जस्ट 100 के बाद आता है 104, 13 बटे 104 होता है। और अगर यहाँ पर ज्ञात करना होगा कि ये वाला लास्ट पद कौन सा होगा, लास्ट पद, तो आप 200 में डिवाइड कर दीजिए, किससे? 13 से। तो 13 कम 13 होगा, फिर ये होगा 7 और ये 0, तो 13 पचे 65, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 65 का तो आपका आ जाएगा लास्ट पद। तो देखो 13 और 65 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो जो संख्याएं 10 से आसपास होती हैं तब उसका मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना बहुत आसान होता है मेरे साथी। कैसे करते हैं? देखो, ये 10 से 5 अधिक है, ये 10 से 3 अधिक है, ठीक। इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, तो 15 को 5 लिखो ना, एक डिजिट में लिखो, तो कैरी आपका बच गया 1। अब देखो 13 में 5 जोड़ेंगे तब भी 18 होगा, अब 15 में 3 जोड़ेंगे तब भी 18 होगा। तो 18 तो दोनों केस में हो रहा है, तो किसी एक को लेना है। तो 15 3 18, एक कैरी था, हो जाएगा 19। ये हो जाएगा पूरा संख्या 195। तो लास्ट पद आपका हो गया 195 और प्रथम पद हो गया आपका 104। तो मेरे भाई देखो, तो आपका औसत बराबर क्या होगा? तो औसत बराबर होता है योगफल, औसत बराबर होता है योगफल अब बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो औसत क्या होगा? योग कैसे निकालेंगे? तो योग निकालने का, योगफल निकालने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि अगर सर्वांतर अगर सेम है, क्या है? सर्वांतर अगर सेम है तो आप योगफल का एक तरीका होता है कि प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़ के 2 से भाग दे देना, ठीक है। अरे सॉरी मेरे भाई, 2 से भाग नहीं देंगे, ठीक है। 1 मिनट देखें कौन सा आंसर है। हाँ, तो आपका ये हो जाएगा n/2, अब ब्रैकेट में होता है a + l, ठीक है। ये आपका हो गया किसका सूत्र? योगफल का। लेकिन पद अगर उतने तो होंगे, कितना? n ही होगा, तो n से n कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा, औसत बराबर हो जाएगा a + l/2। जब आपका जो सीरीज होगा, जो श्रेणी होगा, अगर वह समांतर श्रेणी में है, यानी कि आपका जियोमेट्रिक जीपी एपी है ना, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन में है, तो आप प्रथम पद 104 प्लस लास्ट पद 109 195 अब बटे 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा औसत। तो जोड़िए इसको, 5 4 9 9 2 अब बटे 2 करेंगे आप, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पच्चीस 10, 149.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है मेरे भाई। डी फॉर देवसेना आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे भी, क्योंकि हम भी आपकी तरह एक दोस्त आपके भाई हैं, ठीक है। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने में सुधार करें और आप लोगों का प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना रहे। तो दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ कि एक दिन उस मुकाम को हम लोग हासिल करेंगे, एक दिन ज़रूर करेंगे। बस आपका साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो जब तक मेरे भाई मेरे साथ हैं तो हर मुकाम को हम लोग हासिल करेंगे साथ साथ, कदमों से कदम मिला के मेरे साथी। और सच बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ये तो बैच हमेशा फ्री रहेगा, यूट्यूब पे हो चाहे अगर ऐप भी आ जाए तब भी। मेरे जो शुरुआती मेरे भाई जो भी हैं, मेरे भाई बंधु, उनके लिए तो हमेशा मैं खड़ा रहूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा कि सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो 1 अंक यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 डॉट ऐसे जाएंगे 9, फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है 2 अंक ऐसे जाएंगे 99, फिर यहाँ पे 3 अंक वाला स्टार्ट होगा, जाएंगे कहाँ तक? तो 999 तक। यहाँ तक का औसत ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तक अगर करें तो प्राकृतिक संख्याएँ प्रथम प्रथम 1 से लेकर 99 तक 999 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, ठीक है। तो योगफल का एक सूत्र होता है, ये होता है n × n + 1/2 होता है,
ठीक है। अगर इसी में हम n से डिवाइड कर दें तो आपका औसत का सूत्र आएगा n + 1/2। तो n क्या शो करता है, n शो करता है लास्ट पद और 1 तो 1 होता है, ठीक है। या फिर आपका दूसरा तरीका ये होगा, इस तरह भी लगा दें, देखो सेम आएगा 999 + 1/2, ये हो जाएगा आपका 1000 बटे 2 बराबर आ जाएगा 500, ठीक है। इस तरह भी आप लगा सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सही है, बी फॉर बाहुबली। लेकिन दूसरा तरीका आपका ये है, हमने क्या बताया था कि अगर श्रेणी किस में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो उसका योगफल निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे होता है, ये होता है n/2 योगफल मेरे भाई, ठीक है, योगफल योग, ठीक, n/2 a + l, ठीक। तो a + l क्या है, देखो a पहला पद, l लास्ट पद, है ना। तो n क्या है, पदों की संख्या है। तो औसत बराबर क्या होगा, देखो औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर n/2, तो ये योगफल है, औसत बराबर होता है, पहले लिख दे रहा हूँ, योगफल बटे पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। तो योगफल क्या होगा, तो n/2 होगा, अब ब्रैकेट में होगा a + l, ठीक है, अब बटे n। तो n से देखो कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, कट जा रहा है बिल्कुल। तो आपका बचा का योगफल बराबर a + l/2 बच रहा है, ठीक है। तो a का मान 1 है, l का मान 999 है, बटे 2 जब करेंगे आप तो यही आएगा 500 आएगा मेरे भाई, है ना। जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो 500 ही आएगा, जो कि ऑप्शन आपका सही है, बी फॉर बाहुबली आपका ऑप्शन सही होगा। तो दोनों तरीका सेम है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल वाला फार्मूला है और यहाँ पे समांतर श्रेणी के योगफल वाला फार्मूला है, उसमें पदों की संख्या से हम भाग दे देंगे। पदों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो आपका एक फार्मूला होता है Tn = होता है पदों की संख्या, जिससे लास्ट पद l बराबर भी होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। d क्या होता है, सर्वांतर होता है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है मेरे भाई। और Tn क्या होता है, Tn को ही लास्ट पद बोलते हैं। लास्ट पद आपका 999 यहाँ पे रखिएगा, a का मान 1 रखिएगा, n - 1 और d का मान आप रखेंगे 1, क्यों, क्योंकि उनके बीच का अंतर 1 का है, ठीक है। तो वैसे आप योगफल निकाल सकते हैं, यहाँ पे पदों की संख्या निकाल लेंगे। अब पदों की संख्या अगर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से, तब भी आपका योगफल आ जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य पूछे या औसत पूछे, दोनों सेम ही होता है मेरे भाई, ठीक है। तो आप घबराना मत कि माध्य पूछ दिया तो हम क्या करें, ठीक है, क्योंकि माध्य और औसत क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। तो पूछा है पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पहली अगर पूछे तो 1 से तो स्टार्ट होगा, ये नहीं होगा, अब फिर कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा। ये लास्ट पद हो गया, l हो गया, ये हो गया आपका e हो गया। तो योगफल बराबर हमने क्या बताया था, या फिर आप औसत निकालिए। औसत अगर मेरे भाई हमने आपको फिर बता रहा हूँ आपको कि औसत आपको निकालना हो अगर सीरीज समांतर श्रेणी में है, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि उनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, अगर सेम का है, सेम है, जैसे 2-2 का है, 1-1 का है, 3-3 का है, 4-4 का है, 10-10 का है, अगर सेम है लास्ट पद तक, तो आप पहला पद को और दूसरे पद को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो औसत तुरंत आ जाएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। कैसे आएगा, देखो a + l/2, a का मान 1, l का मान 40 बटे 2 हो जाएगा आपका 41/2 बराबर 2 दूना 4, 0 2 5 10, 20.5 आपका ऑप्शन नंबर सही है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन लगाइएगा एग्ज़ाम में और जल्दी से उसका आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में समय का बहुत बड़ा रोल होता है ना। समय सबसे बलवान है मेरे भाई, आप समय के साथ खेलेंगे, एक दिन समय आपको खिला देगा और नामो निशान मिटा देगा, ठीक है। चाहे कितने बड़े लोग आए हैं, समय के सामने कोई नहीं टिक पाया है मेरे भाई, ठीक है। तो समय नष्ट करेंगे आप तो समय आपको एक दिन नष्ट कर देगा, आपके अस्तित्व को मिटा देगा, आपको नामो निशान को मिटा देगा। इसलिए समय का सदुपयोग करना आप सीखें, अपनी ज़िंदगी में उसके महत्व को समझें। इस समय अगर मुझे मिला है तो उसका हम सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और समय को बहुत अच्छे से हम
बहुत अच्छे से हम बचाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी 1 अंक और 2 अंक, ये तो बता दिए। और देखो लास्ट क्वेश्चन आज का है कि सभी 1 अंक तथा 2 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अब आपको जाना है 2 अंक तक ही। तो 2 अंक आपका कहाँ ख़त्म होता है, तो 99 पे होता है। 100 पे 3 अंक स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान आपको रहे, ठीक है। तो प्रथम नहीं, सभी 1 अंक, तो 1 अंक यहाँ से होता है 1 2 3 डट डट जाओगे 9 तक, फिर यहाँ से 2 अंक का स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या है, 1 अंक का मेरे भाई, 1 अंक का क्या है, 1 अंक का। और यहाँ पर आपका यहाँ से स्टार्ट है 2 अंक का, ऐसे से जाओगे 99 तक, तो ये आपका लास्ट पद मिलेगा और ये मिलेगा प्रथम पद, है ना। तब अगर आपको औसत ज्ञात करना हो, ये 2 अंक की है, ठीक है, 2 अंक का है, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या। तब अगर आपको औसत ज्ञात करना है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है सेम है, एक जैसा है, और डिफरेंस क्या है, 1 है। तो अगर औसत आपको निकालना है तो डायरेक्ट निकालिए, औसत बराबर a + l/2, a का मान 1, l का मान 99 अब बटे 2 बराबर हो जाएगा 100/2 बराबर 50। तो 50 आपका माध्य आएगा। हमने आपको बताया था माध्य और औसत कहाँ लाई करते हैं, बीच में, यानी बीचों बीच जो मान आएगा वह 50 आएगा, कहीं ना कहीं 50 होगा जो इनके और इनके बीच में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सही है 50, तो 50 ऑप्शन सही है। सी फॉर चाचा हमारे विधायक हैं या चाचा हमारे दरोगा हैं। तो मेरे साथियों, अगर आपको भी बनना है दरोगा या फिर पुलिस, तो रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन आप देखिए, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से कम समय में अगर लगाना है तो रीजनिंग मैथ वाला ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने का एक बेहतरीन तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और जितने भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आएंगे उस सभी वीडियो को आप देखिएगा। अगर आपका मैथ थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप वीडियो को फर्स्ट से जो हमारे क्लासेस हैं वहाँ से ज्वाइन कीजिए। आपको बेहतरीन तरीके से बताया गया है, नंबर सिस्टम, LCM SCF, फ्रैक्शन, जो भी चीज़ें हैं आप एकदम सीरियल बाय सीरियल से देख सकते हैं। और ये जो क्लास आपको मिलेगा एकदम फ्री, एकदम निःशुल्क मिलेगा मेरे साथी, क्योंकि आप और आपके सभी दोस्तों जो अब मैथ में कमज़ोर हैं उनको बता दीजिए कि रीजनिंग एंड मैथ वाला आपको यूट्यूब पर आपके फ्री एकदम फ्री क्लासें लाए हैं और आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया गया उसमें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ इसका क्या तरीका है। बेहतरीन तरीका हो तो आप कमेंट में ज़रूर लाइक कीजिएगा या फिर कोई इमोजी भेजिएगा, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि वीडियो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।